शादी कब हुई? शादी मेरी 2009 में हुई और मुदस्सर से हुई। तो सभी जानते हैं मुदस्सर को। तो आपका और उनका कोई कंपटीशन चलता है मीडिया में? बिल्कुल भी नहीं चलता। मुदस्सर एक तो कभी भी कंपटीशन में नहीं रहा, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत अच्छा भी है। दूसरा, वो हमेशा से ज़्यादा कैमरे के पीछे रहना उसने पसंद किया और मैं कैमरे के सामने रहती थी। तो वो खुद भी कहता है कि घर में एक ही स्टार रह सकता है। औरतों के लिए जर्नलिज्म स्पेशली पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। और ख़ास करके जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त तो लड़कियां थी ही नहीं, बहुत ही कम थी। पाकिस्तान टेलीविज़न में थी कुछ ख़वातीन, वो भी ज़ाहिर है कि सरकारी कवरेजेस ज़्यादा होती थी। तो 2005 हम आए, फिर उसके बाद शुरू किया, इलेक्शंस हुए, जनरल मुशर्रफ का दौर था, फिर 2005 हुआ। 2005 के अंदर जो है वो ज़लज़ला आ गया। फिर हम ज़लज़ले में, मैं बालाकोट में 12 दिन 12 रातें हमने तकरीबन वहाँ पे मैंने कवरेज की। मेरे साथ 20 बंदों की टीम भी थी और वो सारा, तो हम वहाँ से लाइव भी करते थे और हम वहाँ पे सोशल वर्कर के तौर पे भी काम किया कि यानी जहाँ पे इमदाद की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि जियो ने बेहतरीन किरदार, तमाम मीडिया ने किया मगर चंद ही चैनल्स थे उस वक्त, लेकिन जियो ने बहुत बेहतरीन काम किया। और उस वक्त मेरा ख्याल है कि हमें चूँकि लीड मिली कि हम वहाँ से, ख़ास करके बालाकोट जो था और सारे उसके इर्द गिर्द की जो इलाके थे जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए, तो हमने वहाँ से कवर किया। तो इट वाज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, रादर बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था कि हमने लोगों को देखा कि लोग लख से कख पे कैसे आए एंड सेकंडों के अंदर लोगों की ज़िंदगियाँ बदली। वी कवर्ड मैनी स्टोरीज, वेरी मिजरेबल एंड बहुत ऐसी स्टोरीज थी जिनसे लर्न बहुत किया लाइफ में। कम से कम मैंने तो बहुत लर्न किया है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो आपका बचपन कैसा गुजरा? बचपन मेरा बड़ा दिलचस्प बचपन है, क्योंकि मेरी अम्मी जॉब करती थी। हमने कुछ अरसा गांव में गुजारा और मेरे वालिद यहाँ पे इस्लामाबाद में होते थे, तो हम इस्लामाबाद आते जाते रहते थे। और ये वो इस्लामाबाद है जो वाकई एक गांव की तरह का छोटा सा इस्लामाबाद होता था। मुझे गांव बहुत पसंद था पर्सनली, तो मेरी तो लाइफ में जो है ना वो गांव की बड़ी अहमियत है। तो बचपन में बड़ा इन्जॉय किया है, क्योंकि मैं थी ज़रा टॉम बॉय टाइप, तो मैं घूमती फिरती रहती थी और गांव में मैंने जितना गुड्डियाँ लूटी हैं और मैंने बंटे खेले हैं और मैंने बहुत मज़ा किया है। सो क्योंकि हम ज़ाहिर है कि सैयद फैमिली हैं, तो हमारी जो नाना का घर था या उनकी हवेली थी, तो उसमें से लोगों को निकलने की इजाज़त बच्चियों को तो बिल्कुल भी ऐसा सच नहीं थी। तो मैं ज़रा थी इस तरह की और थोड़ी अब्बा की लाडली भी थी, तो इसलिए मैं निकल जाया करती थी, चोरी भी निकल जाया करती थी दोपहर को। बल्कि गांव में अगर कोई शादी होती थी तो मेरा दिन ही वहाँ गुजरता था उस घर में। सो आई एन्जॉयड माई चाइल्डहुड लॉट एंड मेरा ख्याल है कि मुझे ज़िंदगी में जो मुझे रिश्ते नातों की पहचान हुई है, जो मुझे लोगों का अदब एहतराम मिला है, वो मेरा ख्याल है कि अगर मैंने गाँव में टाइम स्पेंड ना किया होता तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता। एक तो ज़ाहिर है कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत हमें उस तरह से सिखाया है, या उनकी तरबियत बहुत कमाल, मैं उनको बड़ा मानती हूँ। जब से खुद माँ बनी हूँ तो पता लगा है बड़ा मुश्किल काम है बच्चों को संभालना। सो ये देखो, मुश्किल काम है बहुत, बच्चों के साथ घर को मैनेज करना, फैमिलीज़ को मैनेज करना, क्योंकि आपके जो आपकी फैमिलीज़ हैं दोनों तरफ की, फिर आपके बच्चे हैं, फिर आपका काम है और आपकी जॉब है, फिर आपको मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके प्रोफेशनल खातून के लिए, जिसने ज़ाहिर अपना, आप खुद सेल्फ मेड हम ज़ाहिर के रहे हैं और पीछे कोई सच सपोर्ट, या हमारे ख़ानदान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि लड़कियां जो हैं वो मीडिया के अंदर भी आ सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा टैबू था। इवन जब मैं न्यूज़ में आई थी तो लोग कहते थे जी ये शोबिज़ है, यानी गांव के लोग कहते थे, नॉट माय फैमिली, बिकॉज वो तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन वो मुश्किल होता है लोगों को समझाना। तो उसके बाद फिर अभी भी हमारी तो फैमिलियों में जैसे है, तो हम हर चीज़ को मैनेज करना होता है, तो मुश्किल काम है। एक वर्किंग वुमेन के तौर पे, एक माँ के तौर पे, ख़ास करके उनकी तरबियत करनी है, उनको पढ़ाना है, उनको अच्छा इंसान बनाना है, उनको कैसे उनको लेके चलना है ज़िंदगी में। सच्ची बात है कि हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे माँ बाप थे, हम नहीं है। We cannot be। तो जब पब्लिक में आपको कोई आके मिलता है तो आपके बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं?
मेरे बच्चे अब यूज टू हो गए हैं, वो कहते हैं हाँ बस मामा आपको तो कोई अब हमारे लिए तो वक्त नहीं मिलेगा, अब आप तो ज़्यादा तस्वीरें खिंचवाएंगी ये वो, तो वो बड़े यूज टू हो गए। समटाइम्स ये होता है जब हम हॉलीडेज़ पे जाते हैं तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो कहता है कि आप प्रॉमिस करें कि अब वहाँ जाके कोई इंगेजमेंट आपकी नहीं होगी। तो ये मुश्किल होता है कहना, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं तो कोई ना कोई दोस्त अहबाब और फिर वहाँ पे कोई ना कोई कवरेज भी आ जाती है, फिर वहाँ पे लोगों से मिलना मिलाना भी होता है, तो वो चाहते हैं कि उनके लिए बस टाइम मुख्तस हो, तो वो वक्त को ज़्यादा, लेकिन मैं अपने बच्चों को बहुत वक्त देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को वक्त, मेरे लिए ज़िंदगी में मेरे मेरे बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने अपनी लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें माइनस कर दी हैं। मैं बड़ी सोशल थी, मैं बहुत आउटगोइंग थी, मैंने बहुत चीज़ें माइनस कर दी हैं। मैं प्योरली जो मेरे पास वक्त है वो मेरे बच्चों का है, और उनका हक कहीं ज़्यादा है किसी और से भी, तो मैं इसलिए उनको बहुत टाइम देती हूँ। अलबत्ता ये कि क्वालिटी टाइम के लिए ज़ाहिर है फोकस्ड होना पड़ता है, तो कभी कभी काम में कि अच्छा नहीं अब गेस्ट हो रहे हैं, अभी टॉपिक नहीं है, अभी कोई इमरजेंसी हो गई है, अभी कोई बिग स्टोरी आ गई है कि कुछ हो गया है, तो उसके लिए जो है वो मुझे मैनेज करना पड़ता है साथ साथ, और उनके होमवर्क्स भी देखने हैं, टेस्ट भी देखने हैं। तो आप अपने लिए कब टाइम? अपने लिए मैं जब वो सो जाते हैं रात को, उसके बाद मेरा वक्त है। मैंने रीडिंग करनी होती है, मैंने खबरें देखनी होती हैं, मैंने मूवीज़ देखनी होती हैं, मैंने मुझे किताब पढ़ने का बचपन में बहुत शौक़ था, मैंने बहुत किताबें पढ़ी थी बचपन में। फिर बीच में एक ब्रेक आ गया था जब ज़ाहिर शादी और फिर बच्चों के टाइम का, अब मैंने दोबारा से रीडिंग शुरू की है, बिकॉज़ अब मैंने राइटिंग शुरू की है। तो मैं कॉलेज के ज़माने में लिखती थी, मैं कॉलेज मैगज़ीन एडिटर थी अपने F72 कॉलेज की, और मैं बेस्ट डिबेटर भी थी, और मैं एक्ट्रेस भी थी, और मैं सिंगर भी थी, और बहुत कुछ थी मैं। तो उस सब में मुझे पढ़ने में बहुत काम, जालिब से मुझे बहुत उनके साथ है रग़बत, तो पढ़ती हूँ मैं जालिब साहब को भी बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर फिर मोहसिन नकवी को बहुत पढ़ती हूँ मैं। मोहसिन नकवी भी बहुत ही अच्छे शायर हैं, फराज साहब सारे। और ये किताब थी मंशा याद साहब की, उन्होंने मुझे प्राइज़ मिला था जब मैंने कंपटीशन विन किया था, तो उस वक्त की ये किताब है उनकी स्टोरीज़ की, और मैंने उस वक्त पढ़ के और उसको पेंसिलों के साथ, और वो सारा शॉर्ट स्टोरीज़ थी उनकी, तो वो उनको ट्रांसलेट हुई हुई हैं वो। सो मुख्तलिफ़ किताबें हैं मेरे पास, लेकिन अभी जैसे ये गाजी साहब की मेरे दरिया मेरे साहिल है, तलाश मुमताज़ मुफ्ती साहब की है, ये किताबें मेरे ख्याल है ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि ये किताबें आपकी सबसे बड़ी जो है वो साथी भी हैं और सरमाया भी है। फिर ये आली साहब की है, अरमगान आली, उन्होंने ख़ुद मुझे ये गिफ्ट की थी, और ये एतज़ाज़ साहब की जो कि मुस्तनसर जावेद साहब ने इसको वो किया हुआ है ट्रांसलेट। तो ये बड़ी अच्छी तारीख़ है बाय द वे, सिंध दरिया के से रिलेटेड पूरे पाकिस्तान के साथ, यानी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, और बड़ा खूबसूरत है। ख्वाजा फरीद का दीवान और ये सारा, तो ज़ाहिर है कि मिस्टिसिज्म से भी एक है तसव्वुफ़। और मैंने कोशिश की थी जब मैं सेकेंड ईयर में थी कि कशफुल माजूब पढ़ूं, मुझे समझ कुछ नहीं आया था, मगर मुझे एक ढारस सी मिलती थी कि मेरे पास सामने पड़ी हुई है किताब। तो फिर आग का दरिया, वो वहाँ पड़ी हुई है कुरतुल्लाह हैदर की यूनिवर्सिटी में, मुझे याद है कॉलेज में मैं लेके आई थी, तो मेरे वालिद ने कहा कि तुम समझ नहीं सकोगी ये किताब, तुम्हें दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो उनकी बात सही थी, फिर वो दूसरी या तीसरी बार पढ़ी, तो जाहिर है कि उस वक्त हम सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ में और उसमें बाद में जाके जो है वो पढ़ने को मिला। जर्नलिज्म में किस तरह के खतरात पेश आते हैं, स्पेशली एज वुमेन? फील्ड जर्नलिज्म में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, ये आसान काम नहीं है बिल्कुल भी। मसलन ये है कि आपको पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। मसलन हमने जब शुरू किया 2002 में, जब हम जाते थे, बल्कि मैं उस वक्त जब पाकिस्तान टेलीविज़न से मैंने शुरू किया, रिपोर्टिंग शुरू की, तो जब हम जाते थे तो हमारे कैमरामैन को देखते थे, हमें देखते ही नहीं थे, बात ही नहीं करते थे लोग हमसे, तो यानी हमें इस काबिल ही नहीं समझते थे कि बात की जाए। तो मैं एक दफ़ा फिर मैंने मुझे याद है कि तरबेला डैम में गई हुई थी कवरेज के लिए, तो उनके जो चेयरमैन थे जो जिनसे मैं इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने मैं सवाल उनसे मैं पूछती थी, मैं कैमरामैन से बात करते थे, तो मैं उनको मैंने उनको 2 दफ़ा कहा रोक के कि आप मुझे देखिए, तो उन्होंने नहीं देखा, तो फिर मैंने कैमरा बंद करा दिया। तो मैंने कहा आपको मुझे ही देखना पड़ेगा, जब भी फिर आपका इंटरव्यू चलेगा, वरना नहीं, यानी आई कांटेक्ट बनेगा भाई। मुझे एक बात का बड़ा फ़ख्र है कि मैंने रोड शोज़ किए हैं। मैं पाकिस्तान की वाहिद एंकर हूँ जिसने कि फ़ीमेल एंकर भी हूँ और एंकर भी हूँ जिसने 2 साल कॉन्टीन्यूसली टेररिज्म के दौर में
मेरा प्रोग्राम समा टीवी का जो फैसला आपका है रोड शो था, रोड से मैं करती थी और मजमे में करती थी। तो कई दफ़ा बम ब्लास्ट होता था, हम जाते थे। तो मुझे इस बात का बड़ा इत्मीनान रहता है कि मेरे साथ कभी किसी ने बदतमीज़ी नहीं की। मुझे लोगों ने रिस्पेक्ट ही दी है हमेशा, और बड़ी ऑनरशिप के साथ लोगों ने मुझे जो है एक्सेप्ट किया है। हाँ, अब आके आपको जो एक सोशल मीडिया हैरेसमेंट अब आपके साथ जो है वो जुड़ गई है, या आपके खिलाफ कैंपेन्स चलती हैं, बहुत सारे सहाफ़ियों पे लगे हैं, लेकिन ख़वातीन में शायद मुझ पे नज़रे करम कुछ लोगों की ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी वजह से बहुत पहले शुरू में बहुत अपसेट हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे बड़ी एनर्जी मिली इस चीज़ से। मुझे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी या नेगेटिव उससे पॉजिटिव एनर्जी लेने का अनोखा दर्स मिला है। मुझे बहुत हौसला मिलता है। मुझे कोई सोशल मीडिया पे ट्रोल करता है या मुझे व्यूज़ करता है, तो मैं अव्वल तो खैर मैं अब चाहती नहीं मेंशंस पे, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं मुस्कुरा देती हूँ कि अच्छा, ये इस तरह के लोग भी, ये जहनियत भी यहाँ पे मौजूद है, और ये हमें और एनर्जी और हिम्मत देती है। आपकी सोशल लाइफ किस तरह की है? मेरी काफ़ी महदूद हो गई है, पहले बहुत थी, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिनके साथ मेरा बहुत राब्ता रहता है। हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आमिर मतीन साहब हैं, उवैस तौहीद के साथ हो जाता है राब्ता, और फिर बहुत सारे जो हमारे इंस्पिरेशंस भी हैं, ज़ियाउद्दीन साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं, मुस्तनसर जावेद साहब हैं। मैं बहुत रेगुलरली अपने जो सीनियर्स हैं, ज़िया साहब हैं, मुस्तन साहब हैं, उनके साथ मिलती हूँ और मेरा राब्ता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लर्न करती हूँ। फिर आमिर मतीन साहब, मालिक साहब, ये तो सब जो है वो बिल्कुल भाइयों की तरह है मेरे, और मुझे बड़ा इन लोगों ने हमेशा बड़ा हौसला दिया है और मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मेरे लिए ये सारा जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है एक तरह से, वो सारा मेरे लिए बड़ा मोहतरम है। फैमिली की तरह हम जो है वो सारे रहते हैं। बहुत करती हूँ। सुना है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। हाँ, वो थोड़ा, मगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो आप क्या, मतलब आप कैसे, आप हाउ कैन यू लिव, आप जिंदगी को जीना कैसे सीखेंगे? तो है थोड़ा बहुत, अगर कुछ लोग कहते हैं कि है तो है। पिछले कुछ सालों में सहाफियों पे बहुत तनकीद की गई है, क्या आपके ख्याल में सही तनकीद है या गलत? सहाफियों पे नहीं, लेकिन जो हमारे घुस बैठिए हैं हमारी प्रोफेशन के अंदर, उनकी वजह से बहुत सारे सहाफ़ियों के ऊपर भी अताब आया है। जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं, जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने मेहनत से अपनी जगह बनाई है, और जो अभी भी ख़बर के ऊपर यकीन रखते हैं, उनके ऊपर कभी उनको प्रॉब्लम नहीं हो सकता। हाँ, ज़ाहिर है कि आपके बहुत से दुश्मन बन जाते हैं जब आप सच कहते हैं, हक़ कहते हैं, सही बात कहते हैं, सही। और देखिए, हमेशा मुखालफत उसकी होती है जो सही बात कहता है। जो गलत बात कहता है उसको कोई भी जो है वो तनकीद नहीं करेगा, वो कहीं नोटिस नहीं होगा, लेकिन जो सही बात कहता है उसके खिलाफ लोग ज़्यादा बात करेंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि शहर में अगर तुम्हारे दुश्मन ज़्यादा हैं और हासिद ज़्यादा हैं तो समझ लो कि तुम कामयाब हो। भी होती हूँ मैं, तकलीफ़ में भी आती हूँ, मुझे तकलीफ़ भी होती है, लोगों के रवैये से बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन इवेंचुअली मैं खुद से ही बात करती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। आप फैशन ट्रेंड से बहुत अप टू डेट रहती हैं, इसका टाइम कैसे मिलता है? मैं बिल्कुल भी नहीं रहती फैशन से अप टू डेट, सीरियसली, क्योंकि मुझे इतना नहीं। हाँ, ये है कि जब मैं बाहर जाती हूँ, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन जितना वक्त मिलता है मैं ऐसे कपड़े लेती हूँ जिसको ज़्यादा इस्त्री ना करना पड़े, जो बस निकाले पहने, जैसे अभी मैंने पहने हुए हैं, तो इस्त्री नहीं करने पड़ते। और मैं बहुत सिंपल हूँ अपनी लाइफ में, कम मेकअप करती हूँ, कम मैं बहुत फैशनेबल कपड़े नहीं पहनती, मगर जितने पहनती हूँ उनको अच्छा कैरी कर लेती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए मैं वक्त भी कभी कभार निकाल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। मुझे शौक़ है कपड़ों का, जूतों का, हर चीज़ का, लेकिन मेरे पास वक्त कम होता है। आप खाना भी पका लेती हैं? बिल्कुल, मैं खाना पका लेती हूँ। मुझे शादी से पहले बिल्कुल कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन फिर मैंने कुकिंग सीखी भी है। मैं जब इंटरनेट नहीं था ज़्यादा, तो मैं फिर टेलीफोन पे बनाने की कोशिश करती थी, फिर इंटरनेट हो गया तो अब तो यूट्यूब पे। लेकिन मुझे जब भी वक्त मिलता है तो मैं कुकिंग करती भी हूँ, और जब मुझे वक्त मिलता है कुकिंग देखती भी हूँ। मैं अगर कोई चीज़ देखती हूँ इंटरनेशनल चैनल्स में तो वो कुकिंग चैनल्स हैं ज़्यादा, और उसकी वजह ये है कि अगर मैं कभी टेंस हूँ या मैं डिप्रेस्ड हूँ तो कुकिंग चैनल्स देखने से मेरी टेंशन, डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरी थेरेपी है इनफैक्ट। तो खाना पकाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, अब पहले नहीं लगता था,
लेकिन मैं जो भी बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। मैं तवा कीमा अच्छा बना लेती हूँ। मैं हमारे घर में जो नज़र न्याज होती है मोस्टली मैं उसमें अब बहुत ज़्यादा खुद कंट्रीब्यूट करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं काफ़ी उसकी वजह से, नज़र न्याज की वजह से ज़्यादा मैंने कुकिंग सीख ली है। मसलन हलीम, निहारी, कीमा, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं घर में चूँकि पकानी होती हैं, बाहर से नहीं आनी होती, तो मुझे काफ़ी बेहतर आ गई हैं। बहुत अच्छी नहीं आई मगर काफ़ी बेहतर आ गई। एज ए जर्नलिस्ट आप पॉलिटिशियंस के साथ कैसा रिलेशन मेंटेन करते हैं? एक ऑनरेबल रिलेशनशिप है जो बहुत पुराने हो गए। मसलन जो 2002 में जब हम आए थे तो उस वक्त से लेके अब तक के जिनके साथ ताल्लुक़ है, जो ख़ानदानी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, ख़ानदानी कहना ज़रूरी है, उस उनके साथ मेरा राब्ता जो है वो अब भी है। और लेकिन एक हद से ज़्यादा कभी नहीं हुआ, एक हद तक है सबके साथ एहतराम का रिश्ता है। बहुत सारे बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं। ये अलग बात है कि बहुत एक पोर्ट्रे किया जाता है कि सियासतदान बड़े गंदे होते हैं, बड़े ख़राब होते हैं, बड़े करप्ट होते हैं वगैरह वगैरह। मैंने बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस देखे हैं जिनके यहाँ अक़दार बहुत वैल्यूज़ बड़ा मैटर करती हैं, जिनको पता है कि लोगों से कैसे बात करनी है, रखनी है। नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब को मैंने कवर करना शुरू किया था जब मैं 2002 में ARD थी, तो नवाब साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी एक एफिलिएशन हो गई। बल्कि शुरू में वो मुझे, जब जियो भी लॉन्च नहीं हुआ था तो मैं रोज़ कैमरा लेके पहुंच जाती, तो मुझे एक दिन कहने लगे ये क्या डमी चैनल है, मैंने इससे बात नहीं करनी, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए बड़े बड़े। तो लेकिन उसके बाद फिर 2002 में जो है फिर उनको एहसास भी हुआ कि मैंने शायद ज़्यादा डांट दिया है। फिर उन्होंने मुझे बड़ी शफ़क़त से कहा कि बेटा आप देखें टाइम नहीं होता वगैरह वगैरह। लेकिन फिर जब 2002 में पूरा फुल फ्लैज जियो जब लॉन्च हो गया तो उसके बाद तो फिर जियो ही जियो था हर तरफ। तो फिर नवाबज़ादा साहब बहुत मेरे से शफ़क़त करते थे, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं शुरू करते थे जब तक मैं पहुंचती नहीं थी। तो एक तरह से उनसे मैंने बहुत सीखा। वो शायरी में उनकी, मैंने चूँकि हम कवर करने जाते थे तो घंटों बैठते थे, तो शायरी में उनका कोई वो खुद शायरी करते थे, वो शायरी पढ़ते थे, वो बहुत ही मतलब अहले इल्म में से वो थे और बहुत ही ऑनेस्ट वो लीडर थे। ख़ास करके अपोजिशन के, उन्होंने हमेशा अपोजिशन की सियासत की, तो मेरा उनसे एक बड़ा एक अच्छा राब्ता था। उसके बाद बहुत से लोग हैं जिनके साथ एक ताल्लुक़ बन गया है बहुत अच्छा, और वो सालों से बना हुआ है। फिर अगर आप तनकीद ज़्यादा करते हैं तो माइंड तो नहीं करते? देखिए मेरा ख्याल है वो लोग समझ गए हैं आपके इनका ये तनकीद किए बगैर सहाफ़ी रह नहीं सकता। और ख़ास करके अगर हमारे साथ ताल्लुक़ है तो उनको ये पता है कि इनके साथ ताल्लुक़ इसलिए है कि ये वो बात करेंगे जो ये मुनासिब समझेंगे, जो सही समझेंगे। लिहाजा एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग है कि सबके बीच में कि हम तनकीद करेंगे और उनको बर्दाश्त करना है, बेशक वो हुकूमत में हो, भले वो अपोजिशन में हो। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि सियासतदान की और सहाफ़ी की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। उनका एक ताल्लुक़ ज़रूर हो सकता है, लेकिन दोस्ती जो है वो उसके बड़े मराहिल होते हैं वो, और वो दोस्ती में ख्याल है सहाफ़ी को रखनी भी नहीं चाहिए। तो दोस्ती का वो नहीं है, मगर ये कि एक ताल्लुक़ ज़रूर इम्पॉर्टेंट है और वो रहता है, और ताल्लुक़ भी बहुत अहम होता है। आपके ख्याल में नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम, इन सब का क्या मुस्तक़बिल है? देखिए पाकिस्तान में सियासत का और सहाफ़त का मुस्तक़बिल जो है वो कभी ख़राब नहीं होगा और ना हुआ है। 2002 में जब हमने बाकायदा सहाफ़त का आगाज़ किया तो जनरल मुशर्रफ का दौर था, और हर इंटरव्यू में हर जगह एक बयान सुनने को मिलता था कि नवाज शरीफ का सियासी करियर ख़त्म, जरदारी का, बेनज़ीर भुट्टो का सियासी करियर ख़त्म, इनका पाकिस्तान में कोई मुस्तक़बिल नहीं। और फिर आपने देखा सिर्फ 6 साल के बाद मोहतरमा वापस आई, मोहतरमा की पार्टी जीती, उनकी उनका एक पॉलिटिकल करियर वहीं से जुड़ा जहां से तोड़ा गया था। और फिर इसी तरह से नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर बने, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, जरदारी साहब सदर बन गए। तो सियासतदान जो है उसका मुस्तक़बिल कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि उनका मुस्तक़बिल ख़त्म हो गया, और ना ही कोई प्रेडिक्शन किसी बारे में की जा सकती है। मगर ये है कि जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं उनको जमहूरियत को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको खुद उनके अपने अंदर से लोग ख़त्म करेंगे, क्योंकि जमहूरियत पसंदी जो है वो सिर्फ आपकी नारा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर मिनो अन जो है वो आपको अमल दरामद भी करना पड़ेगा। तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का मुस्तक़बिल तो मेरा ख्याल अब ज़ाहिर है कि उनकी अपनी अब जनरेशन्स, नेक्स्ट जनरेशन्स पे आ गए हैं। मरियम बीबी आ गई हैं, बिलावल साहब आ गए हैं,
तो मैं पुरुमीद होती हूँ, हमेशा मैं पॉजिटिव हूँ, मैं उनसे भी बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, इसलिए कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। उनका एक अपना वो पाकिस्तान को बहुत 70 साल में जो कुछ हुआ है वो उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं। और इवन यहाँ तक कि मैं खान साहब को भी बहुत आइडलाइज करती हूँ, उनको भी इस उसमें, क्योंकि अपनी एक स्ट्रगल ज़रूर रही है और उन्होंने एक नया पॉलिटिक्स जो है वो ज़रूर इंट्रोड्यूस कराया है। और वो लोग जो कि मिडिल क्लास थे, जो कि भुट्टो साहब के बाद पॉलिटिक्स से बिल्कुल नाबल्द होते जा रहे थे, बल्कि उनसे उकताते जा रहे थे, तो खान साहब ने उन लोगों की पॉलिटिक्स में वापसी जो है वो की है। तो मैं खान साहब को भी बहुत इस तनाजुर में जो है उनको भी पसंद करती हूँ कि उन्होंने कम से कम पॉलिटिकल प्रोसेस में पॉलिटिशियन होते हुए पॉलिटिकल लोगों का एप्टीट्यूड जो है वो बनाया पाकिस्तान के अंदर। वो गलत है या सही है, मगर वो बनाया। हाँ। एक एंकर और सहाफ़ी में आपको क्या फ़र्क लगता है? एक एंकर जो होता है वो एक एंकर होता है, वो सिर्फ बैठ के एंकरिंग करता है, लेकिन एक जो सहाफ़ी होता है उसके पीछे एक पूरी तगोदौ है, उसके पीछे एक पूरा एक मेहनत है, उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। मुझे जब कोई एंकर कहते हैं लोग तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने अभी बीबीसी के लिए लिखना शुरू किया है, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या लिखेंगी, आपके साथ क्या लिखा जाए, तो मैंने कहा जी फ़कत सहाफ़ी, ना सीनियर ना जूनियर ना फलाना ना धमका, सिर्फ सहाफ़ी लिखिए। मेरे लिए एजाज़ की बात यही है कि मैं सहाफ़ी हूँ। तो सहाफ़ी के पीछे एक पूरी मेहनत होती है, एंकर के पीछे सिर्फ एक स्टारडम होती है, एक उनको एक सिर्फ एक वो एक तरह से अचानक बन जाने वाले लोग होते हैं। मैं ये नहीं कहती वो अच्छे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सवाल करते होंगे, बहुत अच्छा वो प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जो सहाफ़ी होता है उसने मार खाई होती है, उसने जूते घिसाए होते हैं, उसने मेहनत की होती है। आप इंस्पायरिंग जर्नलिस्ट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम, सच्ची बात है कि मुझे मुश्किल लगता है ये सवाल उसकी वजह ये कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अप टू डेट है और वो हर चीज़ को समझती है। लिहाजा मेरा सिर्फ इतना छोटा सा पैगाम है कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल आएँ, लेग वर्क करें, मेहनत करें और मेहनत करके आएँ। रातों रात अगर आप कुछ बन गए, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, ये एंकर बनना है, हमने बस सीधे एंकर बनना है, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप एकदम से अगर सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस किस स्टेप के ऊपर क्या क्या है, तो एकदम से कुछ भी नहीं आपको आप अचीव कर सकते। लिहाजा थ्रू प्रॉपर चैनल आए, मेहनत करें, लेग वर्क करें और अपनी सलाहियतों पे भरोसा रखें। अगर अब ये आप नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।